हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो है वॉइस पढ़ेंगे। तो जो वॉइस है ये आप किसी भी क्लास का ले लीजिए, जैसे क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 10 हो गया, क्लास 11 हो गया, क्लास 12 हो गया। कहने का मतलब ये सभी क्लासों के लिए पर्याप्त है। देखिए, आज हम लोग जो वॉइस है, वॉइस टॉपिक है मेरा इंग्लिश का। आज हम लोग यह सीखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वॉइस आपके एग्जाम में, जैसे अगर देखा जाए तो क्लास 12 क्लास 10 यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद आज आप इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में वॉइस हम लोग कम समय में और कितने आसान तरीके से सीखे हुए हैं। देखिए, वॉइस जो होता है, वॉइस का मतलब ही होता है क्या, अगर हिंदी में देखिए वाच्य होता है। वॉइस का मतलब क्या होता है हिंदी में? वाच्य। अगर इसको क्या करते हैं हम लोग, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक तो एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा आपका क्या होता है? पैसिव वॉइस। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हिसाब से अगर हम लोग सिंपल तरीके से समझे एक्टिव वॉइस को, तो यह आपका एक हिसाब से टेंस ही होता है। जिससे हम लोग क्या होता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो उसका टेंस ही होता है ना। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये सब क्या है? टेंस ही है। तो आपका सिंपल यही एक्टिव वॉइस ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आता है। देखिए, एक्टिव वॉइस का जो हम लोग फॉर्म देखें, अगर सिंपल तरीके से अगर एक्टिव वॉइस का हम लोग फॉर्म देखें तो सब सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आपको अगर सारी जयमार कहाँ गया, वाजगर कहाँ गया, विल सेल कहाँ गया, बाबू मेरे कहने का मतलब यह है, आप कोई भी टेंस बनाओगे उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो ये होता है कि आप टेंस को पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस आपका है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है? इसके हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, मतलब ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं हम लोग। इसमें अगर पैसिव वॉइस को बनाना होगा, यह ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट बन के आ जाता है। और ये जो सब्जेक्ट अगर जाता है उधर तो बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। कह लो ये जो सब्जेक्ट ही होता है यही बनकर आता है, इधर बाई हो जाता है और ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया? आ गया। इसके बाद हमेशा वर्ब का किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का करेंगे। अब क्या है कि कौन सा टेंस हम लोग किसमें परिवर्तन करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही बन गया। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यह बन गया तो हम लोग सीखेंगे, अगर आपको पता है टेंस क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे सीखे जो टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट का होता है और एक पास्ट का होता है और एक फ्यूचर का होता है। देखिए, ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे ना, बहुत सिंपल तरीके से इसका लॉजिक हम याद नहीं करवा रहे, आप लोगों को रटवा नहीं रहे, तो मतलब इसका ऐसे आप याद कर लो। क्योंकि आप टेस्ट जो होता है, अगर हम लोग इस बॉक्स पे एक्टिव वॉइस बोल दिया जाए और इसमें क्या बोल दिया जाए? पैसिव वॉइस बोल दिया जाए। अब देखिए, अब हम आपको रटवा नहीं रहे, बस सिंपल तरीके से देखना है कि वह कैसे बन रहा है। अब टेस्ट में क्या होता है? आपका पहला इंडेफिनिट हो गया, पहला क्या हो गया? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कंटीन्यूअस हो गया। तीसरा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। वहां से इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, इस वजह से हम लोग को समझने में आसान भी होगा, ठीक है ना। इस वजह से ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा से ऐसे कर लेते हैं, इस बॉक्स को भी हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और यहाँ पे कंटीन्यूअस कर दिया जाए और यहाँ पे परफेक्ट कर दिया जाए और यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थोड़ा सीधा कर देते हैं और यहाँ पे टेंस कर देते हैं इस बॉक्स में। ये आपका पहला कौन सा है? प्रेजेंट का है। दूसरा क्या है? पास्ट का है। तीसरा क्या है? फ्यूचर का है, ठीक है। अब देखिए सामने, समझ में आ गया इतना। अब देखिए, ये जो एक्टिव वॉइस का पहले आपको हेल्पिंग वर्ब तो याद रहना चाहिए, क्योंकि आप जब टेंस पढ़े होंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बिना तो टेंस तो आएगा है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहचानेंगे कैसे? देखो हिंदी में पहचानने आप लोगों को कि जिस हिंदी के वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है, तो हम लोग बोल दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसको देख के बताना होगा। जैसे एग्जांपल की बात लिख दिया जाए ही रीड्स इंग्लिश। अब यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें ऐसा तो कुछ आएगा है नहीं, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या लगा हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, मतलब इसकी पहचान जो होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, या तो नेगेटिव आ जाएगा तो अब क्या दिखता है डू या डज दिख जाता है। मतलब सिंपल तरीके से पहचान तो आपका यही होता है। और हम लोग कंटीन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है इज होता है, एन होता है, आर होता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट आ गया ना, तो इसमें हैज या हैव तो आएगा ही, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सिंपल सा हैज और हैव तो रहेगा ही, प्लस क्या होता है बी हो जाता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस टाइप हो जाता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो इतना वो समझ लेते हैं इसका। अगर बाय द प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए पैसिव वॉइस इंडिफिनिट है ना, तो ये क्या करता है जब इसके पास जाएगा तो अगर पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि इंडिफिनिट किसी का भी हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, कहने का मतलब यह मिला है कि यह अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। मतलब यह एक दूसरे से कुछ मांगेगा नहीं ना, तब से ये बनेगा ही नहीं। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लोग के पास क्या होता है कि किसी के पास अगर कुछ नहीं रहता है तो किसी दूसरे से मांग लेते हैं, तो यही काम करता है। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे पास अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कि हम लोग उसी में अपना जो काम कर लेते हैं, छोड़ जाते हैं मेरे पास है तो किसी से मांगेंगे, तो दो तरीके से लोग हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके पास नहीं है तो इंडिफिनिट क्या करता है कि उसके जस्ट बगल में जाएगा, होता नहीं है बगल में लोग जाते हैं पड़ोसी से कुछ मांगते हैं, यही करता है, यह जो है उसके जस्ट बगल में जाएगा कंटीन्यूअस के पास। अब कंटीन्यूअस के पास जाता है ना तो कहता है कि हमको कुछ ना कुछ चाहिए, तो कंटीन्यूअस भाई अपने आप में तो है कुछ ना कुछ, तो कहता है चलो ठीक है हम दे देते हैं, तो यह हेल्पिंग वर्ब इसको देता है। तो इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज एंड आर हो जाता है। अब प्लस आपको बताए थे क्या कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर इसको अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अगर इसको बनाना है हम लोगों को पैसिव वॉइस में तो आपको पता पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश यहां पर लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश एक है इज, देखो इज आ गया ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यस यस आपको दिख गया, सर टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट दिख रहा है यस या यस। अब इज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वो रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, और सब्जेक्ट जब लग जाता है तो बाई हो जाता है, बाई, और ही का ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट ही, मतलब ऐसे देखिए बन गया। आपको कुछ करना पड़ रहा है इसमें? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इसमें आप लोगों को, बस एक प्रोसेस। अब देखिए कि प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है, मतलब इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको यह चीज याद है एक्टिव वाला। और ये तो ऑटोमेटिक सबको याद ही रहता है कि भाई टेंस बनाना होता है, टेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो भाई हम लोग क्लास 6 से ही सीख लेते हैं, धीरे धीरे करते 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 अब तो हम लोग 10-12 पहुंच गए हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक सबको आता ही होगा। अब आता है कि कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कैसे बनेगा? आपको पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज एम आर तो है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे? और पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें करना कुछ पड़ता नहीं है, बस आपको इस बात को गौर करना है कि यह आपको पता है ना कि इंसान दो तरीके से होते हैं, एक पड़ोसी से कुछ ना कुछ मांगते हैं और एक मांगने में हिचकिचाते हैं, मतलब मांगते ही नहीं है। तो ये जो कंटीन्यूअस है वो मांगता किसी से नहीं है, कहता हम जितने में है उतने में रहेंगे, तो कहता है कि मेरे पास इज एम आर है तो हम इज एम आर रख देंगे, लिए रहेंगे, हम देंगे नहीं किसी को। प्लस अब आपको पता है कि जो आईएनजी लगता है आपके दिमाग में होना चाहिए कि आईएनजी जो होता है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आईएनजी हम लोग कभी नहीं लगाते। लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है कि भाई हमको अगर बनाना होगा तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म को चाहिए,
तो आईएनजी फंस गया यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस कहता है तुम घबराओ ही मत एकदम, जब हम है तो होगा ही, तो भाई हम है मतलब क्या होना, बी मतलब क्या हो गया होना, अब क्या होना, अरे आईएनजी होना, इसमें आईएनजी लगा दो, उस पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सब यही ऐसे ही बनेगा। एग्जांपल यहाँ पे करवा देते हैं हम लोग को, जैसे इसी एग्जांपल लेते हैं, क्या लिखा हुआ, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग इंग्लिश। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ही इज रीडिंग इंग्लिश है, तो इसमें आपको इज दिख गया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख गया, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इंग्लिश तो इधर आ जाएगा, आपको बताए थे इंग्लिश इधर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इज है इज, अब बीइंग आईएनजी आ गया है ना, तो बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, बाई ही का ऑब्जेक्ट ही। देखिए एग्जांपल में हम जो स्ट्रक्चर आपको सिखा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर को याद करवा रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर पर गौर करिए। आपको स्ट्रक्चर बताने के बाद हम एग्जांपल भी करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे भी कि कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो कुछ समझ में आया कंटीन्यूअस। अब परफेक्ट के पास आता है, अब परफेक्ट भी कहता है भाई, अब परफेक्ट भी क्या करेगा, ये भी क्या है इंडिफिनिट की तरह ही होता है, पड़ोसी के पास जाता है। अब पड़ोसी से क्या मांग लाता है, कहता है जब तो मेरे पास है जब हमको नहीं चाहिए, जो मेरे पास रहेगा तब मांगेंगे उसको, नहीं मांगेंगे। इसके पास क्या नहीं दिख रहा है, अरे पड़ोसी के पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, बीन नहीं है, तो बीन कहेगा बाबू हमको बीन दे दो, तो बीन ले लेगा, वह बीन का देगा तो बीन हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो चाहिए। अब ये क्या है, फंस जाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो भाई दानी है, ये तो सबको दे देगा, ये जब सबको देगा तो कहता है कि यार हम बनेंगे ही नहीं, और हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास बगल से मांग सकते हैं क्योंकि खुद ही हमसे मांग के ले गया है, तो क्या करता है, कहता चलो ठीक है हम पैसे वाइज बनेंगे, इसका पैसे वाइज क्या होता है, नहीं बनता है। अब देखिए आप लोग को एक स्ट्रक्चर मतलब याद करने का तरीका पता चल गया होगा। इंडिफिनिट कंटीन्यूअस के पास जाता है, कंटीन्यूअस खुद ही बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पास जाता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनता ही नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। अब पास्ट इंडिफिनिट की बात करें, इसकी पहले पहचान क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट की जो पहचान होती है आपको पता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा या और मतलब अथवा, क्या आएगा डीड, डीड कब आता है, नेगेटिव में आएगा इंट्रोगेटिव में आएगा, यही बस है इसमें। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज होता है और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए एक तरीका तो आपका यह है, एक तरीका मैं आपको और सिखाएंगे अभी, एग्जाम्पल जब करेंगे हम लोग ना, तो एग्जाम्पल के थ्रू वो भी सिखाएंगे आपको, कि आपको चाहे जैसे भी याद हो जाए, आपको स्ट्रक्चर के तरीके से याद हो जाए या एग्जाम्पल्स के थ्रू याद हो जाए, बस याद हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, अरे परफेक्ट है मतलब हैड तो लगेगा ही, अब इसके बाद परफेक्ट है तो आपको पता है किसी भी चीज का परफेक्ट तो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का या फ्यूचर का, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें रहता है ये बस। अब इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में अरे यार हैड है, इसमें क्या होता है, चलो ठीक है हम बीन लगा लेते हैं, उसके बाद वर्ब क्या हो जाता है, फर्स्ट आईएनजी, और उसके बाद टाइम जो हो जाता है बस यही होता है। और कुछ टाइम तो वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं है, टाइम तो आप मतलब उसकी पहचान जो थी, लेकिन फिर आपको टाइम तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैसे, और इंडिफिनिट है ना, आपसे बताया कि इंडिफिनिट क्या करता है, बगल से मांगता है, इंडिफिनिट क्या करता है, बगल से मांगता है, तो क्या होगा यहाँ पे वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब याद हो रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों को याद हो रहा है। अब यह जब इससे मान लिया, इसके पास क्या आईएनजी आ गया ना, ये तो कह रहा है मेरे पास तो है, मतलब प्रोसेस वही चलेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब प्रोसेस आपका वही चल रहा है, कुछ अलग नहीं चल रहा है प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को आप अलग कर दोगे। अब हेड आएगा जस्ट इसके बगल मांगेगा, क्या हो जाएगा, हेड बी हो जाएगा, इसे बगल में बी नहीं है तो बी नहीं मांगेगा ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ऑलरेडी, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही, इसका बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा आपको जस्ट अभी पता है हम लोगों को। अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे बच्चे, फ्यूचर में आपको पता है क्या लगता है, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंटीन्यूअस में क्या होता है, अरे विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट में क्या होता है,
विल या शैल तो लगेगा ही, प्लस हैव, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बता देना, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा ही। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो अरे तो वही है, बिन लगा दो इसमें, कंटीन्यूअस है ना तो इसमें बिन लगाओ, बिन लगा दिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और प्लस टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, विल शैल है, अरे फ्यूचर पैसे वाले में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, विल शैल तो लगेगा, जस्ट बाजू सुधार बनेगा, जब बाजू के पास जाएगा तो क्या मिल जाएगा, अरे बी मिलेगा क्योंकि इसके पास बी नहीं है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस बात को आप नोट करिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जस्ट हम आपको सबसे पहले ही बात बता दी है। इसके बाद क्या होगा, आप देखिए फिर कंटीन्यूअस आ गया, यह किसके पास जाएगा, किसी के पास जा ही नहीं पा रहा क्योंकि इसको देखिए बी आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है जी, मतलब इसका क्या होता है, बनता ही नहीं है, इसका क्या होता है, बनता नहीं है। अब यह जो करेगा इसके जस्ट पास जाएगा क्योंकि यह अपने आप में सक्षम नहीं है कि यह बना ले। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, यह अपने आप में सक्षम थे कि वह कुछ न कुछ करके वह इंप्रूव करके अपने आप को बना ले, किसी से मांगे नहीं। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस कहता है कि भाई जब से हम कुछ किसी से मांगेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं, इसलिए कहता है भाई किससे मांगने जाओगे, परफेक्ट वाले को पास जा नहीं सकते हो क्योंकि वह खुद ही अधूरा है तो कहां से वो देगा। चलो ठीक है अधूरा दे देगा तो क्या कहता है, चलो ठीक है भाई हम जाएंगे ही नहीं, हम बनेंगे ही नहीं, तो नहीं क्रॉस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट इसका क्या बनेगा, परफेक्ट वाला कैसे बनेगा, तो जस्ट इसके बगल में जाएगा, विल शैल हैव तो है तो इसको लिखिए विल या शैल प्लस हैव तो है, लेकिन जब इसके बगल में जाएगा तो बगल में क्या लेकर आएगा, सब तो दिख रहा है लेकिन बगल में कहता है बाबा बिन हमको दे दो, तो बिन क्या करता है, नहीं देता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। मतलब इतना देखिए, अब इसके पास कुछ है तो इसका नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से हम लोग यह सीख लिए हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनता है। मतलब ये 8 चीजों का पैसिव वॉइस बनता है। अभी देखिए हम आपको बस इतना ही बता रहे हैं कि जो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी तो ये बस नॉर्मल सा है, एक छोटी सी चीज आपको हिंट दी है जिसको वजह से आप जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इस अब क्या करते हैं वो एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं, एग्जांपल और दो चार एग्जांपल करवाएंगे, उस बाद क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं, नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। देखिए एग्जांपल हम लोग करते रहो, जैसे अगर हम लोग यहां पे कह दें कि ही इज किलिंग अ स्नैक। अब देखिए इसमें आपको पता है कि आपका क्या है, सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब मतलब ऑब्जेक्ट जरा था तो अ स्नैक है, अ स्नैक लिखिए, इज है इसलिए एक ही है तो यहीं लगा दो क्योंकि कंटीन्यूअस में देखो वही पता है ना, कांट बता देगा कि कंटीन्यूअस अपने आप में पर्याप्त तो खुद ही है, तू कहां से मांगेगा, इसलिए पर्याप्त खुद ही है, ये जो गया। लेकिन बात है आईएनजी का, आईएनजी बनाने की किसका करती है, आईएनजी है मतलब बी मतलब होना, अरे क्या हो रहा है, आईएनजी हो रहा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड क्या बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। चलिए ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल कुछ होगा, एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।